हालांकि अभी रात के 3 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी इस पावर प्लांट में अंदर एम्बुलेंस की आवाजाही शुरू है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ मजदूर अभी भी अंदर फंसे। बॉयलर अगर फट जाए, क्योंकि उसके अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके आसपास जो भी लोग उस समय काम कर रहे होंगे उनकी क्या स्थिति हो सकती है। 3-4 mm की 6 mm की ट्यूबें लगी होती है उसमें, वो लीक होने से फट सकता है। अगर आपके चेहरे पर या कहीं भी स्किन पर अगर वो भाप लग जाए तो स्किन निकल जाएगा, सिर्फ हड्डी बचेगा। आप यही समझ लीजिए। देखिए, छोटे कंपनी का बात अलग है, वहाँ सेफ्टी नॉर्म्स बहुत कम यूज किए जाते हैं। लेकिन ये क्योंकि लगभग 600 मेगावाट की बताई जा रही है कंपनी, वेदांता ग्रुप की जानी मानी कंपनी, बड़ी कंपनी है। जैसे ही ये मामला सामने आया, प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ से एक ट्वीट सामने आया जिसमें जिन लोगों की मौत हो गई है उन्हें 2 लाख रुपए का मुआवजा और उनके इलाज के लिए 50,000 रुपए की घोषणा की गई। आग से सभी लोग नहीं झुलसे हैं, स्टीम से मतलब भाप से झुलसे हैं, और भाप का टेम्परेचर लगभग 400-450 डिग्री टेम्परेचर होता है, जिसे टरबाइन घूमता है। दिविजा इंटीरियो, भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। शक्ति जिले के उसी पावर प्लांट के सामने खड़ा हूं जिस पावर प्लांट में आज भीषण हादसा हुआ बॉयलर फटने से। आपने वो तमाम खबरें देखी होंगी। अभी समय है रात के 3 बज रहे हैं। कुछ देर पहले यहाँ परिजन बैठे हुए थे, विधायक बैठे हुए थे, जमकर हंगामा हो रहा था। अभी यहाँ शांति छाई हुई है। अब तक जो प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार 14 मजदूरों की मौत हो चुकी है और 40 से 50 मजदूर अभी गंभीर रूप से झुलसे हैं, झुलस गए हैं। 80% तक झुलस गए हैं, उनकी भी हालत गंभीर है। कल तक ये मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। हालांकि अभी रात के 3 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी इस पावर प्लांट में अंदर एम्बुलेंस की आवाजाही शुरू है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ मजदूर अभी भी अंदर फंसे हों, क्योंकि जो परिजन अभी कुछ देर पहले यहाँ बैठे थे उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि कुछ लोगों के परिजन हैं, मजदूर हैं, वे लोग मिल नहीं रहे हैं, अस्पताल में भी नहीं मिल रहे हैं, प्लांट प्रबंधन उन्हें कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो कुछ लोग गायब भी हैं। तो हो सकता है अभी भी एम्बुलेंस की आवाजाही जारू है। आप विजुअल में देख पा रहे होंगे। जैसे ही ये मामला सामने आया, प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ से एक ट्वीट सामने आया जिसमें जिन लोगों की मौत हो गई है उन्हें 2 लाख रुपए का मुआवजा और उनके इलाज के लिए 50,000 रुपए की घोषणा की गई। साथ ही इस हादसे पर शोक भी जताया गया। सीएम ऑफिस की तरफ से एक ट्वीट आया जिसमें ये जानकारी दी गई कि जिनकी मौत हो गई है उन्हें 5 लाख मुआवजा और 50,000 रुपए की सहायता राशि, जिनका इलाज चल रहा है। इस तरह से कुल 7 लाख रुपए की मुआवजा राशि की बात हुई है और 50-50 हजार यानी कि 1 लाख रुपए की। चूंकि यह पूरा हादसा बॉयलर फटने से हुआ है, बॉयलर क्या होता है, किन परिस्थितियों में वह फट सकता है, ये सब जानकारी पर हम बातचीत करेंगे। दीपक सर मेरे साथ हैं, चूंकि ये बॉयलर के जानकार हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो इनसे इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दर्शकों के लिए ये बताइए कि बॉयलर होता क्या है। देखिए, बॉयलर एक लोहे का, मतलब आम भाषा में इनको बताना जरूरी है क्योंकि आम पब्लिक टेक्निकल चीज़ों को नहीं समझ पाती है। बॉयलर लोहे का एक ऐसा बंद वेसल है, बंद पात्र है, जिसमें एक मतलब 3.5-4 kg से ऊपर प्रेशर जिसमें भी बनता है उस लोहे के बंद पात्र में, उसको बॉयलर कहा जाता है, एकदम सीधे सीधे शब्दों में। बॉयलर किस काम आता है? बॉयलर स्टीम बनाने का काम आता है, जो कि फूड कंपनी जो होती है या फिर जहाँ भी स्टीम का यूज होता है, या पावर प्लांट हो, हाँ, स्टीम मतलब भाप, या फिर ऑयल की कंपनी होती है, या फिर दूध की फैक्ट्री होती है जिसमें पनीर वगैरह बनाया जाता है, उसमें भी बॉयलर लगते हैं। कहीं छोटे लगते हैं, कहीं बड़े लगते हैं। प्लाईवुड फैक्ट्री में लगते हैं, बहुत सारे फैक्ट्री में यूज होता है, जहाँ भी भाप का यूज होता है वहाँ बॉयलर लगते हैं। तो बॉयलर फटने से यहाँ हादसा हुआ है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। किन परिस्थितियों में बॉयलर फट सकता है, क्या ऐसी गलती होती है जब फटता है? देखिए, छोटे कंपनी का बात अलग है, वहाँ सेफ्टी नॉर्म्स बहुत कम यूज किए जाते हैं। लेकिन ये क्योंकि लगभग 600 मेगावाट की बताई जा रही है कंपनी, वेदांता ग्रुप की जानी मानी कंपनी, बड़ी कंपनी है, यहाँ सेफ्टी नॉर्म्स को बहुत ध्यान में रखा जाता है। पावर प्लांट में सेफ्टी नॉर्म्स को ध्यान में रखा जाता है। अब बात ये है फटी क्यों, तो इसका कुछ रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। हालांकि ये जांच का विषय है क्यों फटी, लेकिन इसके 2-3 रीजन खास है। अगर किसी भी सबसे आपको पहले जानकारी होनी चाहिए कि ये कौन से कंपार्टमेंट में फटी है, उसका सेक्शन अलग अलग होता है। अगर फर्नेस ब्लास्ट हुआ है तो वहाँ बेड कॉइल होता है। अगर उसमें ओवर हीट 1100 डिग्री टेम्परेचर पर बेड कॉइल जो जहाँ होता है फर्नेस में वहाँ 1100 डिग्री टेम्परेचर होते हैं। 1500 हो जाएगा तो बेड कॉइल लीक हो जाएगा और लीक होने के कारण बॉयलर फट जाएगा। दूसरी बात, अगर फीड पंप, जहाँ से फीड पंप मतलब पानी देने का एक
पंप होता है जिसको फीड पंप बोला जाता है, फीड पंप ट्रिप कर गया। हालांकि कंपनियों में दूसरे 3-3, 4-4 फीड पंप लगे होते हैं स्टैंड बाई मोड में, अगर बाई द वे वो भी चालू नहीं हुए तो भी बॉयलर फट जाएगा। एक कहने की बात है सेफ्टी वाल भी अगर ब्लॉक हो जाए तो भी फट जाएगा, क्योंकि सेफ्टी वाल उठेगा नहीं, प्रेशर ज़्यादा हो जाने पर फट जाएगा। लेकिन इन सब कंपनियों में 4-4 सेफ्टी वाल लगे होते हैं, तो सेफ्टी वाल मतलब ब्लॉक होना ये असंभव बात है। बॉयलर का जो ड्रम है, ड्रम फटना भी असंभव है क्योंकि 60-60 mm की थिकनेस होती है जो ड्रम होता है, तो वो नहीं, 3-4 mm की 6 mm की ट्यूबें लगी होती है उसमें, तो वो लीक होने से फट सकता है। एक और कारण हो सकता है, जो मेजर कारण यही ज़्यादा उम्मीद किया जा सकता है, ये हो सकता है कि जितने भी फ्लू गैस होते हैं, मान लो बॉयलर में फ्लू गैस मतलब आग और धुएं का जो मिक्सचर, मतलब हल्का हल्का आग भी उसमें रहता है। जो आग जल के निकलना चालू होता है, चिमनी लगी है, चिमनी के माध्यम से जो गैसें ऊपर जाती हैं उसको फ्लू गैस बोला जाता है। तो फ्लू गैस अगर बाहर ही ना निकल पाए तो भी बॉयलर फट जाएगा, तो उसको डैम्पर बोलते हैं। अगर डैम्पर ब्लॉक हो जाए किसी भी कारण से तो फ्लू गैस निकलना बंद हो जाएगा और बॉयलर फट जाएगा। तो और भी बहुत सारे, वाटर लेवल इंडिकेटर काम करना बंद कर दे तो ऑपरेटर या इंजीनियर को पता नहीं चल पाएगा कि बॉयलर में कितने पानी है। फॉर एग्जांपल बॉयलर में 50 से 60% पानी होने चाहिए, वाटर लेवल में दिखता है, जो कि 2 जगह लगे होते हैं, राइट और लेफ्ट में। तो अगर दोनों के दोनों खराब हो गए या किसी भी कारण से नहीं दिख रहे हैं तो ऑपरेटर को पता ही नहीं चल पाएगा। मतलब आप समझिए जैसे आपका फ़ोन हैक हो जाता है, उस तरह से पूरा बॉयलर हैक हो जाता है वो, अगर वाटर लेवल इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है तो भी फट जाएगा बॉयलर। बॉयलर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, उसमें उसके अंदर सब कुछ ठीक है या नहीं है, कंपनी के अंदर किसकी जिम्मेदारी होती है कि वो इस चीज़ को दुरुस्त करेगा, मतलब सब कुछ नज़र में रखेगा? अब देखिए क्योंकि 8 घंटे का शिफ्ट चलता है, वहाँ HOD बैठता है, हर 8 घंटे के शिफ्ट में एक HOD होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसको बोलते हैं, और BOE बैठाया जाता है। हर शिफ्ट में एक BOE रहना कंपल्सरी है। अब BOE है नहीं है ये हम नहीं जानते, तो उस समय उसकी जिम्मेदारी होती है। उसके ऊपर फिर मैनेजर होते हैं, फिर उसके बाद AGM DGM सब होते हैं। लेकिन टेक्निकल में BOE का रहना ही ज़रूरी है, और उनका पैनिक नज़र उन सब चीज़ों पर होता है। वो बैठते हैं DCS कंट्रोल सिस्टम, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम होता है, वहाँ इन लोग बैठते हैं। बोलचाल की भाषा में ऑपरेशन उसको बोला है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट बोला जाता है, वहाँ इन लोग का बैठक होता है, और वहाँ से पूरा मतलब कंप्यूटर से देखते रहते हैं, सब ऑटोमेशन में होता है, उन लोग वहाँ पे देखते हैं। तो कुल मिला के BOE का ही ये काम होता है, सुरक्षा पूरा देखना बॉयलर का। आपको सबसे बड़ी बात एक और बता दे रहा हूँ, एक CO फॉर्मेशन होता है। CO फॉर्मेशन आप ऐसे समझ लीजिए, यदि ज़्यादा फीडिंग भी अगर हो जाए कोयले की तो भी ओवर हीट होकर बॉयलर फट सकता है। तो CO मतलब 2-3 चीज़ें हैं जो डैम्पर का हमने बताया, CO फॉर्मेशन अगर हो जाता है ओवर फीडिंग के कारण तो भी फट सकते हैं बॉयलर। अच्छा, बॉयलर अगर फट जाए, क्योंकि उसके अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके आसपास जो भी लोग उस समय काम कर रहे होंगे उनकी क्या स्थिति हो सकती है? आपको एक चीज़ बता दें, आग से सभी लोग नहीं झुलसे हैं, स्टीम से मतलब भाप से झुलसे हैं, और भाप का टेम्परेचर लगभग 400-450 डिग्री टेम्परेचर होता है, जिसे टरबाइन घूमता है। तो अगर आपके चेहरे पर या कहीं भी स्किन पर अगर वो भाप लग जाए तो स्किन निकल जाएगा, सिर्फ हड्डी बचेगा। आप यही समझ लीजिए, अब और ज़्यादा क्या बताऊँ, लोग दर्शक हैं, ठीक नहीं लगेगा, सिर्फ हड्डी ही बचेगा। मतलब इतनी खतरनाक मौत हो सकती है जो एकदम करीब में वो पूरा गल जाएगा, पूरा बॉडी ही गल जाएगा, सिर्फ जहाँ से उठाएंगे पूरा निकल जाएगा। वो हम दिखा नहीं सकते, नहीं तो वो भी आप दिखा सकते थे। तो यहाँ अभी जो बॉयलर फटा है, जिस वजह से दुर्घटना हुई है, उसकी ठीक जानकारी और स्पष्ट जानकारी तो अभी तक हमारे पास नहीं है। आपने सुना क्या क्या संभावित कारण हो सकते हैं। एक और बात जो सुनने में आ रही है कि जो परिजन यहाँ बैठे हुए थे और जिनकी मौत हो गई है यहाँ काम करने वाले मजदूरों की, उनको इस कंपनी की तरफ से 35 लाख रुपए मुआवजा राशि देने की बात कही जा रही है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन 35 लाख रुपए मुआवजा राशि देने की बात कही जा रही है। अभी चूंकि रात के 3 बज रहे हैं और प्लांट के सामने हम अभी पहुंचे हैं, आगे इस मामले में जो कुछ भी अपडेट रहेगा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए और अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।